धन्यवाद ऋतु। अर्थ जगत यानी खबरें फायदे की, खबरें विकास की। आइए शुरुआत करते हैं आज सुबह की टॉप लाइन से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित राज्यों के चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित प्रदर्शन के बाद उद्योग जगत में आर्थिक सुधारों को लेकर उम्मीदें बढ़ी। जुलाई से जीएसटी लागू होने की उम्मीद, कारोबार का माहौल और आसान होने की आशा। बाजार पर रहेगी नजर। आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद बचत खातों से कैश निकालने की सभी शर्तें अब खत्म हुई। बैंकों में नोट वापस आने के बाद अब खाते से निकाल सकते हैं कितनी भी रकम। एटीएम से निकासी पर बैंक पहले की तरह अब लगा पाएंगे नियम। टैक्स अदा न करने वाली नकली कंपनियों पर शिकंजा कसा। सीबीडीटी ने अपने अधिकारियों को ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने को कहा जो फर्जी तरीके से मुनाफा दिखा टैक्स की धोखाधड़ी में है शामिल। देश में 15 लाख कंपनियों में से केवल 6 लाख दाखिल करती हैं आयकर रिटर्न। भारत करेगा कॉमनवेल्थ एसएमई सम्मेलन की मेजबानी। वाणिज्य मंत्रालय लंदन में कॉमनवेल्थ सचिवालय के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुटा। अभी कॉमनवेल्थ देशों में 700 अरब डॉलर का कारोबार 2020 तक बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक ले जाने का टारगेट। आज रात से अमेरिका में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों की समीक्षा के लिए 2 दिनों की बैठक होगी शुरू। अमेरिका से मिल रहे संकेतों के मुताबिक वहां ब्याज दरों में बढ़त की उम्मीद। पूरी दुनिया में भविष्य में ब्याज दरों को लेकर लंबी अवधि के लिए संकेतों का इंतजार। और देश में सोलर एनर्जी को लेकर के कुछ अच्छी खबरें आई हैं, क्योंकि जो टारगेट है वो काफी महत्वपूर्ण है। देश में उत्पादन 10,000 मेगावाट से ज्यादा हो चुका है। बीते 3 सालों में ये 3 गुना उत्पादन बढ़ा है सोलर पावर का, और उम्मीद है कि जो कीमतें हैं सोलर पावर की और भी कम होंगी। एनटीपीसी के जो जोधपुर यानी राजस्थान में 45 मेगावाट प्लांट लगाया है, और इसके बाद प्रोडक्शन जो है 2017 में अब 8.8 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन की उम्मीद है। 1.1 गीगावाट सोलर रूफटॉप के जरिए भी उत्पादन किए जाने की उम्मीद है। यानी आने वाले दिनों में बाजार बढ़ेगा। आपके छतों के ऊपर सोलर पैनल लगने का हो सकता है आपके लिए भी कारोबार का एक नया मौका आपके सामने हो। और अब एक निगाह डालते हैं बाजारों पर, और अगर बाजारों की बात करें तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजार से। देखते हैं कि किस तरह से बीते हफ्ते एक मार्केट राउंडअप लेते हैं, अमेरिकी बाजारों पर निगाह डालते हैं। और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो जो तीनों प्रमुख बाजार हैं काफ़ी फ्लैट, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो ब्याज दरें हैं उस पर अभी फैसला आज से जो बैठक शुरू हो रही है वो उस पर आना बाकी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मार्केट। S&P 500 केवल फ्लैट बंद हुआ। शायद कल तक ये ब्याज दरों पर फैसला आ जाएगा। यूरोपीय बाजार जो अमेरिकी बाजार है वहां से क्यों लेते हुए थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लंदन के बाजार में 24 अंक, जर्मनी के बाजार में 27 अंक, फ्रांस के बाजार में केवल 6 अंकों की बढ़त दिखाई दी। भारतीय बाजार काफी फ्लैट बंद हुए थे, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के पहले के ये आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं पिछले शुक्रवार के। और आज काफी गैप के बाद जो बाजार खुलेगा उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। जल्दी से देख लेते हैं कि एशियाई बाजारों में किस तरह का कारोबार चल रहा है, क्योंकि वहां से एक असर दिखाई दे सकता है भारतीय बाजारों पर। जापान में गिरावट है। हैंगसेंग यानी चीन के बाजार में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। कॉस्पी केवल 10 अंक ऊपर। SGX निफ्टी जो कि पूरा का पूरा भारतीय सूचकांक सिंगापुर में ट्रेड होता है, वहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि उम्मीद ये है लोगों को कि आज एक स्टॉप गैप ओपनिंग होगी और शायद भारतीय बाजार बेहतरीन खुलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग जब एक ही दिशा में सोचते हैं तो बाजार उससे दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये कहा जा रहा है कि दहाई के आंकड़े में विकास दर को पहुंचाना है, तभी देश की विकास दर दहाई के आंकड़े तक पहुंच सकती है। कैसे होगा ये, इस सवाल को लेकर के आप इकोनॉमी टुडे में आज शामिल हो सकते हैं। #इकोनॉमी टुडे ट्विटर पे जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल अर्थ जगत के अभी के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं निखिल और ऋतु के पास।